जोरो लूफी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, नामी बिल्कुल यूजलेस है। अकाइनो प्राइम गार्ड को हरा सकता है एंड शैंक्स ओवररेटेड है। अगर सोच रहे हो मैं ये क्या बकवास कर रहा हूँ, ये है रेज बिट्स। कई लोगों का ये टेक होता है जो कि दूसरों पे गुस्सा भर देता है। तो देखते हैं ऐसे ही 10 रेज बिट्स को। इसे प्रूफ करने के लिए इनके पास ज्यादा कुछ तो नहीं होता, बस ये बोल देते हैं कि हाँ ये तो ऐसा ही। और आगे बढ़ने से पहले तुम वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रेज बिट से। और कई फैंस ऐसा मानते हैं कि मरीन फूड, हाँ वही मरीन फूड जहां हमें कई इमोशनल, जॉयफुल और पीक ऑरा मोमेंट्स देखने को मिला, वही मरीन फूड आर्क ओवररेटेड। और शायद अब तुम समझ गए हो कि इसे रेज बेट क्यों कहते हैं। वन पीस फैंडम में ऐसे कई लोग हैं जो कि इस बात को सच मानते हैं, पर मुझे समझ नहीं आता आखिर उन्हें मरीन फूड ओवररेटेड लगता क्यों। मरीन फूड वॉर बस एक एग्जीक्यूशन नहीं बल्कि एक बाप की आखिरी कोशिश, भाई का जी जान लगा देना, ग्रैंडपा का मजबूरी, आंखों के सामने अपने दोस्तों को गिरते देखने का गिल्ट और एक पेनफुल बिट्रेयल, हर चीज। भाई देखो मरीन फूड क्या, मैं इस मामले में थोड़ा बायस, मुझे वन पीस का हर आर्क बेस्ट लगता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें लॉन्ग रिंग, लॉन्ग लैंड आर्क पसंद नहीं। पर भाई ऑनेस्टली मैं मजाक नहीं कर रहा, मैंने उसे भी बहुत एंजॉय किया था। भाई मुझे लग रहा है मैं वन पीस पगलू बन चुका हूँ। सिर्फ मुझे सेलेस्टियल ड्रैगन्स और अकाइनो ये दो लोग पसंद नहीं आते। अब अकाइनो की बात चली रही है तो नेक्स्ट रेज वेट है अकाइनो इज स्ट्रॉन्गर देन प्राइम गार्ड। भाई देखो इसका कोई प्रूफ नहीं है, बस यूं। अब ऑब्वियसली ये एक्चुअल फाइट तो होने सरा, जिस कारण इस हाइपोथेटिकल बैटल में फैंस अपने अपने फेवरेट्स को सपोर्ट करते हैं। पर एक बार के लिए तुम भूल जाओ किसी के भी फैन, तुम इस बात को लॉजिकली सुनो कि अकाइनो आओकीजी के साथ 10 दिन तक लड़ता है। ये बिल्कुल कांटे का टक्कर था। इसी बीच इनका फ्रूट भी अवेकन हो जाता है। इसका प्रूफ हमें पंक हैजर्ड आइलैंड में मिल ही गया था। एक तरफ पूरा आइलैंड आग में जल रहा था और एक तरफ बर्फ जमा था। अब ये फाइट 10 दिन तक चला था तो काफी क्लोज ही रहा होगा। तो हम कह सकते हैं कि आओकीजी अकाइनो से ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं बट ऑलमोस्ट उसके लेवल पे है। और उसके बाद हाचेनोसो में आओकीजी लड़ता है गार्प। अब हाँ अकाइनो ने इसके पैर को भी काट दिया था, तो हम मान लेते हैं कि आओकीजी अकाइनो के थोड़ा और पीछे। और जब यही बंदा गार्प से लड़ता है तो तुमने खुद देखा था वो फाइट कैसा गया था। अब हाँ कई लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि यहाँ पर आओकीजी होल्ड बैक कर रहा था, तो चलो इसे भी मान लिया आओकीजी होल्ड बैक कर रहा है। पर गार्प यहाँ पर आओकीजी से लड़ने से पहले ऑलरेडी एक गैलेक्सी इंपैक्ट दे चुका होता है। उसके बाद भी वो कई पायरेट से लड़ता है। इनफैक्ट शिरियो तो उसके पेट में अपना तलवार भी घुसा देता है। उसके बाद भी एक काफी ऑसम फाइट था, बट हाँ एंड में गार्प हार जाता है। बाय द वे यहाँ पर गार्प की एज टाइम स्किप के बाद 78 इयर्स। प्राइम गार्प ओल्ड गार्प से एटलीस्ट 10 टाइम स्ट्रॉन्गर तो होगा। प्राइम गार्प गोल्डी रॉजर का इक्वल एंड राइवल था, और इसी कारण मुझे पता नहीं किस आधार पर लोग बोलते हैं कि अकाइनो प्राइम गार्प से स्ट्रॉन्गर है। इसका मतलब तो ये हुआ कि अकाइनो गोल्डी रॉजर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। एनीवेज इस पे मैं तुम्हारा ओपिनियन भी जानना चाहता हूँ, कमेंट्स में बताओ। भाई मैं तो हमेशा इसी बात से हैरान रहता हूँ कि अकाइनो के पास बेबी बच्चे हैं, पता नहीं किसका कर्म फूटा हुआ है जिसने इससे शादी की। बट कोई बात नहीं, को भी जल्दी उसकी बेटी को उड़ा ले जाने वाला है। अकाइनो बस मुंह देखता रह जाए। एनीवेज नेक्स्ट रेज बेट है जोरो फैंस की तरफ से जोरो इज स्ट्रॉन्गर देन लूफी। और भाई ये रेज बेट आज से नहीं बल्कि शुरू से चलता आ रहा है। तो जब जोरो इंट्रोड्यूस हुआ था ईस्ट ब्लू में लोग जोरो को लूफी के इक्वल मानते थे। इनफैक्ट एनीस लॉबी से पहले तो कई लोग जोरो को स्ट्रॉन्गर मानते थे, बट गियर 2 आने के बाद लूफी क्लियर कर देता है कि वो जोरो से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बट यहाँ से अब कई जोरो फैंस कहते हैं कि लूफी अब जोरो के इक्वल हो चुका है। फिर अब टाइम स्किप के बाद तो ये डिबेट और ज्यादा बढ़ गया। जोरो गियर 4 से स्ट्रॉन्ग है, गियर 4 के इक्वल है, ये बात तो मैं हर जगह सुनने को मिलता है। देखो मैं खुद बहुत बड़ा जोरो फैन हूं, पर तुम लूफी के गियर 2 के पहले तक उन्हें इक्वल मान सकते, बट गियर 2 के बाद लूफी हमेशा ही जोरो से थोड़ा या फिर ज्यादा स्ट्रॉन्ग ही रहा है। और अभी गियर 5 में तो कोई डिबेट है भी नहीं। बट हाँ अभी करंट एगहेड वाला या फिर एल्बाफ आर्क वाला जोरो गियर 4 को हरा सकता है। एनीवेज नेक्स्ट रेज वेट थोड़ा ज्यादा ही आउटरेजियस है। नाम इज यूजलेस एंड नॉट लॉयल। तो भाई सबसे पहले एक बात जान लो, हर स्ट्रॉ हैट लूफी के लिए लॉयल है। नामी भले ही स्ट्रॉन्ग फाइटर नहीं है, बट भाई डेफिनेटली इसने वानों में प्रूव कर दिया था कि लूफी के लिए कितनी लॉयल है। उल्टी से लड़ते वक्त बेचारी का सर फट गया था, फिर भी हमारी नामी लूफी के लिए बुरा नहीं बोलती। ये कहती है कि लूफी पायरेट किंग बनेगा। भाई जरा सोचो, ये वही नामी है जो हर जगह खतरे से छुप जाती है, पर जब मौका आता है तो ये भी अपना लॉयलिटी साबित कर ही देती है। और हाँ ये लूफी को मारती है। इनफैक्ट जितना कार्डो ने लूफी को नहीं मारा होगा उससे ज्यादा तो नामी मार देती है। बट भाई इनका रिलेशन ही ऐसा है तो अब क्या कर सकते हैं। हाँ नामी इसे मारती है बट प्यार भी तो करती है। तुम उस प्यार को नहीं देखते, बस मार को देखते हैं। एंड एक और चीज लोग कहते हैं नामी यूजलेस। इनफैक्ट नामी को लोग साकुरा से कंपेयर करते हैं। भाई ये है एक्चुअल रेज बेट। सच बता रहा हूं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि नामी को लोग यूजलेस कहें। हाँ मानता हूं ये कमजोर है बट यूजलेस। भाई चलो चलते हैं वन पीस के स्टार्ट। जब शिप के नाम पर एक छोटा सा बोट था एंड क्रू के नाम पर लूफी और जोरो। भाई अब सब लोग सोच कर देखो ये लोग कहां जाएंगे। लूफी को ढूंढना है वन पीस एंड जोरो गलती से लूफी को ड्रैगन बॉल ढूंढ कर दे देगा। भाई अगर नामी नहीं होती तो इनका एडवेंचर स्टार्ट ही नहीं होता। भाई देखो नामी वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट नेविगेटर, चाहे रिवर्स माउंटेन में शिप को संभालना या फिर स्काई पियाम। नामी अगर नहीं होती तो शिप और क्रू दोनों मल्टीवर्स के सफर में निकल लिए होते। अब क्रू की बात चली रही है तो इसी के साथ एक और रेज बेट है, ओडा ने रॉबिन को वेस्ट कर दिया। भाई सच बोलो तो ये रेज बेट मैंने आज ही सुना है, पर मैंने इस पे थोड़ा सर्च किया तो हाँ कई लोग ऐसा मानते हैं। और भाई लिटरली उनका रीजनिंग होता है ये हाकी नहीं सीख पाए। भाई देखो एक तो 50% से ज्यादा रेज बेट पावर्स के ही ऊपर होता है। अब हाँ बेचारी रॉबिन हाकी नहीं सीख पाई, ये उसके पावर के लिए एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। बट इसका मतलब ये नहीं कि ओडा सेंसे ने रॉबिन को वेस्ट ही कर दिया। मैंने इस पर कुछ ही दिन पहले एक वीडियो भी बनाया था कि आधे से ज्यादा क्रू ने तो हाकी सीखा ही नहीं। पर भाई एक बात बताओ, हम इन्हें मॉन्स्टर ट्रियो क्यों कहते हैं। भाई क्रू में 3-3 जवान लड़के हैं तो फाइट का हर चीज तो ये हैंडल कर ही ले। और ऐसा भी नहीं है कि रॉबिन या फिर बाकी के स्ट्रो हेड्स कंप्लीटली डिफेंसलेस। रॉबिन का वो डीमन फॉर्म तुम्हें याद ही होगा। भाई देखो ये फैक्ट है कि गियर 5
5, किंग ऑफ हेल एंड ब्लू फ्लेम, इन तीनों के हाइप में रॉबिन का ये फॉर्म दब गया था। और देखो ऑरा इसमें भी भरपूर था। बाय द वे मेरी रॉबिन कोई वेस्ट नहीं है, ऐसा सोच भी मत लेना। लूफी क्रू गैदर करके वर्ल्ड में घूमता रह जाएगा अगर उसके पास रॉबिन नहीं होगी तो। भाई रॉबिन एक पोने क्लिफ रीडर, और इनका इंपॉर्टेंस इस लेवल पे होता है कि पायरेट किंग गोल्डी रॉजर को भी अपना हाथ फैलाना पड़ गया। और वहीं दूसरी तरफ तुम सबको याद होगा रॉबिन किस तरह से क्रू में घुस गई थी। एनीवेज एक और रेज बेट है कि शैंक्स इज ओवररेटेड, और भाई इस पे मैं अब क्या ही बोलूं। अब ओवररेटेड मतलब ऐसा हुआ कि शैंक्स को जितना अटेंशन मिलता है वो उसके लायक नहीं है। शैंक्स को जितना स्ट्रॉन्ग माना जाता है वो उतना स्ट्रॉन्ग है नहीं। पर देखो इसमें वन पीस फैंस की कोई गलती नहीं है। शैंक्स को हाइप वन पीस फैंस नहीं बल्कि खुद ओडा सेन से देते हैं। मतलब अब तुम ही देखो इसका क्या मतलब हुआ। मरीन फोर्ट में वॉर चल रहा है, चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है। मरीन्स एंड स्पेशली अकाइनो बिल्कुल पागल हो गए। अकाइनो ने खुद को कुक समझ लिया और पायरेट्स को ब्रेड, तभी तो वो अपने वोल्केनो के सही आंच में सबको पकाए जा रहा है। पर ये बंदा आता है और वॉर रुक जाता है। भाई तुम ही सोचो इस लेवल का अटेंशन किसी कैरेक्टर को मिलेगा तो लोग उसका हाइप क्यों नहीं बढ़ाएंगे। और स्टार्टिंग में तुम्हें याद होगा लोग अकाइनो को प्राइम गार्प से स्ट्रॉन्ग मानते हैं। इसका ऑटोमेटिकली मतलब ये हुआ कि लोग उसे गोल्डी रॉजर से स्ट्रॉन्ग मानते हैं। तो अगर अकाइनो इतना ही स्ट्रॉन्ग है तो वो शैंक्स के आने से क्यों रुक गया। एनीवेज इसे छोड़ो और चलो वानो। शैंक्स माइल्स दूर अपने सिर्फ हाकी की मदद से ग्रीन बुल को जकड़ लेता है। और भाई अगर ये कोई नॉर्मल बंदा होता तो कोई बात, बट देखो ये एक लिटरल एडमिरल है। तुम बोल सकते हो कि ये वीकेस्ट एडमिरल है बट स्टिल भाई एडमिरल। अब जिस बंदे को ऐसे फीट्स मिलेंगे उसे हाइप करना ऑब्वियस। भाई किड को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करने के लिए इसका एक सिंगल अटैक इनफ था। और चलो सबको हटाओ, ये खुद मेन कैरेक्टर लूफी का इंस्पिरेशन, तो ऑब्वियसली भाई इसे लोग हाइप करेंगे। इसमें मुझे समझ नहीं आ रहा ओवररेटेड होने का बात ही कहां से आ गया। फिर अब नेक्स्ट है गियर 5 क्रिंज है। भाई स्पेशली आजकल कई लोग इस बात को बोलते हैं कि लूफी में उस लेवल का सीरियसनेस नहीं रहा। भाई सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूं कि तुम कौन सा वन पीस देख रहे हो, लूफी कब सीरियस रहा है। और अगर हम फाइट्स की बात करें जिसमें लूफी फुल रेज मोड में चला जाता था, एक साथ पंच थ्रो करना चालू करता था कि जब तक अपोनेंट खत्म ना हो जाए वो रुकता ही नहीं था। तो भाई देखो कई मूवमेंट्स ऐसे हैं जहां पर लूफी गियर 5 में भी एक्चुअल सीरियस हुआ है, काइडो से लड़ते समय या फिर एल्डर से लड़ते समय। और दूसरी बात लूफी के कैरेक्टर का मेन थीम ही है फ्रीडम, और फ्रीडम सबसे ज्यादा शाइन करता है एक ब्राइट स्माइल के साथ। देखो हर सिचुएशन में हंसना यही खासियत थी निका। और कई लोगों को वो कार्टून वाला इफेक्ट पसंद नहीं आता, जैसे लूफी का आंख बाहर आ जाना या फिर सर पर तारे घूमने लगना या फिर वो फनी साउंड। भाई देखो इसमें रेज वेट जैसा कुछ है ही, ये सिंपली तुम्हारे प्रेफरेंस के ऊपर है, इसमें कुछ बोलने का मतलब ही नहीं। कई लोगों को फनी इफेक्ट्स पसंद नहीं आता है, मुझे तो भाई सच में काफी पसंद। और इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट रेज वेट पे, सांजी वर्सेस जोरो। सांजी मिड डिफिकल्टी के साथ जोरो को हरा रहा है। और भाई देखो ये सिंपली एक ऐसा डिबेट है जो पहले चल रहा था, आज चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। भाई सच में जितना जोरो इन सांजी नहीं लड़ते उससे ज्यादा उनके फैंडम के बीच फाइट होता है, इसलिए इस पर भी मैं तुम्हारा ओपिनियन जानना चाहता हूँ, कमेंट्स में बताना। इसलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, वानो इज द वर्स्ट आर्क ऑफ वन पीस। भाई सरप्राइज मत हो, तुमने गलत नहीं सुना, मैंने यही बोला, वानो इज वर्स्ट आर्क ऑफ वन पीस, जो डाउटेबली वन ऑफ द बेस्ट है। स्टोरी, कैरेक्टर, साइड कैरेक्टर्स, कैरेक्टर डेवलपमेंट, एनिमेशन, विलन, हर चीज के मामले में ये बेस्ट है। अब कई लोगों को पेसिंग प्रॉब्लम लगता है, ऑलमोस्ट 200 एपिसोड का आर्क, पर इसका ये मतलब थोड़ी होगा कि ये वर्स्ट आर्क है। रेज बेट का अगर कोई लेवल होता तो ये बिल्कुल टॉप पे जाने वाला, मतलब इस बात को डिफेंड करने की मुझे जरूरत भी नहीं, क्योंकि मैंने खुद ही आज तक ऐसे बंदे को नहीं देखा जिसने वानो को वर्स्ट आर्क कहा। एनीवेज अब नेक्स्ट आगे बढ़ जाओ, तैयार हो जाओ अल्टीमेट रेज बेट के लिए, क्योंकि अब तक के रेज बेट ऐसे थे जो वन पीस फैंडम के अंदर से आए। इन लोगों का टेक भले ही जैसा भी हो पर ये लोग वन पीस देखते हैं और एंजॉय करते हैं। पर नेक्स्ट रेज बेट है वन पीस इज मिड। वन पीस का एनिमेशन, स्टोरी, हर चीज बेकार है, और जैसा कि तुम समझ ही गए होगे कोई भी वन पीस देखने वाला ऐसा तो नहीं कह सकता। एंड ऑफ कोर्स ये है उन लोगों का टेक जिन्होंने आज तक वन पीस देखा ही नहीं, इस मास्टरपीस को मिस कर रहे हैं ये कहकर कि ये बहुत लंबा है। देखो बस एक ही बात कहना है कि इसमें एक्चुअली तुम्हारा ही लॉस है इस मास्टरपीस को ना देख पाने का। भाई देखो फैक्ट तो यही है कि वन पीस बहुत बढ़िया चल रहा है और आगे चलता भी रहेगा, तुम इसे नहीं देख रहे हो, इस पे तुम्हारा लॉस। और भाई बस आज के लिए इतना रेज बेट काफी है, और कमेंट्स में बताओ कि इनमें से कौन सा टेक तुम्हें एक्चुअली गुस्सा दिला देता है।